ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं पत्रिका का 1 से 15 फरवरी का अंक, जो अपने आप में बहुत सी विशेषताएं लिए हुए है। श्रोताओं, यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत की पहल पर दुनिया 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना रही है और मोटे अनाज में अग्रणी भारत इस विशेष वर्ष के जरिए दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बन रहा है। आम बजट में इसे श्री अन्न नाम दिया गया है। कोविड जैसी महामारी ने हम सभी को स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा के महत्व का एहसास कराया है। साथ ही सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद संघर्ष की स्थिति ने दिखाया है कि खाद्य सुरक्षा अभी भी पृथ्वी के लिए चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन भी खाद्य उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में मोटा अनाज यानी पोषक अनाज से संबंधित वैश्विक आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। यह जलवायु के अनुकूल और सूखा प्रतिरोधी है। हमारी इस बार की आवरण कथा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के संदर्भ में इसी पोषक अनाज के महत्व पर आधारित है। इसके अतिरिक्त हमारे इस बार के अंक में राजपथ से कर्तव्य पथ बनने के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर हुए भारतीय गणतंत्र के उत्सव 74वें गणतंत्र दिवस की झलकियां भी सम्मिलित हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने के एक अद्भुत मंच के रूप में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के प्रतीक के तौर पर वंदे भारत के 4 साल, व्यक्तित्व की कड़ी में शंभुनाथ डे और आजादी के अमृत महोत्सव में वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जैसे अन्य कई समाचार शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवरण कथा की। वर्ष 2023 भारत के लिए गौरवशाली बनकर आया है। G20 समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत की ही पहल पर इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटा अनाज का मनुष्यों द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलों में होने का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह अतीत में एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत रहे हैं, लेकिन कालांतर में यह भोजन की थाली से लुप्त होने लगे। ऐसे में अब समय की मांग है कि उन्हें भविष्य के लिए भोजन का विकल्प बनाया जाए। कृषि में जब स्थिरता आ जाती है तो उत्पादन ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ऐसे में मिलेट्स कृषि और आहार विविधता को बढ़ाने का अच्छा तरीका है। भारत ने 2018 में पोषक अनाज वर्ष मनाया था, ताकि मोटे अनाज को एक ऐसे भोजन के रूप में बढ़ावा दिया जाए जो पोषण को भारत और विश्व के सुदूरतम हिस्सों तक ले जाने में मदद करे। भारत की ओर से योग से लेकर मिलेट्स तक की कई पहल को दुनिया ने स्वीकार किया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण को महत्व देने वाले भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और दुनिया में मिलेट्स से बने भोजन के प्रति रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारत 1.8 करोड़ टन से अधिक के उत्पादन के साथ बाजरा के लिए वैश्विक हब बनने की ओर अग्रसर है। एशिया में उत्पादित बाजरे में से 80% से अधिक का उत्पादन भारत करता है। बाजरा या मोटे अनाज प्राचीन काल से भारत के कृषि, संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि इस बार की हमारी आवरण कथा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के संदर्भ में इसी पोषक अनाज के महत्व पर आधारित है। भारत का उद्देश्य मोटे अनाज के उपयोग के प्रति बेहतर दृष्टिकोण बनाकर वैश्विक जन आंदोलन का रूप देना है और सरकार की इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिलेट्स को आवरण कथा के रूप में शामिल किया गया है। यकीनन मोटा अनाज मानव जाति के लिए प्रकृति की अनमोल देन है, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाना विश्व मानवता के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। भारतीय भोजन में मोटे अनाज का उपयोग करने की परंपरा रही है, लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति के जरिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के कारण मोटे अनाज की तरफ ध्यान कम हुआ। धीरे धीरे इसकी तरफ ध्यान इतना कम हुआ कि यह न सिर्फ भोजन की थाली से गायब हुआ, बल्कि खपत में कमी के कारण उत्पादन भी कम हो गया। हरित क्रांति के पहले सभी फसली अनाजों में मोटा अनाज लगभग 40% होता था, जो आने वाले वर्षों में गिरकर लगभग 20% रह गया। पहले जितने क्षेत्र में उसका उत्पादन होता था, उसकी जगह वाणिज्यिक फसलों दलहन, तिलहन और मक्के ने ले ली। अब एक बार फिर सरकार किस तरह मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। मिलेट्स देश में कोई नई चीज नहीं है। पहले कम सुविधाओं के बीच ग्रामीण परिवेश में इस तरह का ताना बाना होता था कि छोटे किसान भी अपनी जरूरतों के हिसाब से अनाज का उत्पादन करते थे। पारिवारिक जरूरतें पूरी करने के बाद जो अनाज बचता था उसे बाजार में ले जाते थे।
खेती में धीरे धीरे ज्यादा लाभ की प्रतिस्पर्धा हुई, खेती आमदनी के साधन के रूप में बदल गई और इस बीच किसानों की गेहूं व धान पर निर्भरता अधिक हो गई। भारतीय किसान देश को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम हैं, वहीं दुनिया को भी आपूर्ति कर रहे हैं। अब जब देश खाद्यान्न व बागवानी की अधिकांश उपज के मामले में अग्रणी है, तो पोषक अनाज की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। आज पोषकता की आवश्यकता है। अनुसंधान भी काफी गहराई से हो रहा है, बारीकी से उसका विश्लेषण किया जा रहा है। जगह जगह व्याख्यान हो रहे हैं, विद्वान चिंतन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स जरूरी है। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार को देश में पोषण सुरक्षा के निर्माण में मोटे अनाज के महत्व का अनुभव हुआ और उसने इस दिशा में कई प्रयास किए। जैसे मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में मान्यता, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष समारोह, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का प्रस्ताव करना और कई अन्य छोटे पैमाने की नीतियां। सरकार के प्रयास का अंदाजा आप लोग पत्रिका में शामिल एक इसी छोटे से रोचक आयोजन से लगा सकते हैं, जो आपको बताता हूं। भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद में लगभग 1.5 महीने पहले यानी 20 दिसंबर को एक अनोखे सहभोज का आयोजन किया गया था। देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सांसदगण और अधिकारी मौजूद थे। यह कोई राजनीतिक आयोजन या भोजन पर मिलन का कार्यक्रम भर नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य जन जन के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ाव था। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रही है कि भारत के प्राचीन पोषक अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान मिले, जिसकी प्रतीकात्मक पहल संसद भवन से हुई, जहां शीर्ष स्तरीय नीति निर्माता स्वयं शामिल हुए। इस भोज में केवल मिलेट्स से बने व्यंजनों को शामिल किया गया था, ताकि इनके स्वाद और लाभ का अंदाजा लेकर हमारे सभी प्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्रों में मिलेट्स को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न के बारे में कहते हैं, भारत की कोशिशों से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश तो पोषण से भरे इस मोटे अनाज के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी अंचलों में इसकी एक समृद्ध परिपाटी है। हमारी सरकार द्वारा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैंने तो तय किया है, अगर भारत सरकार में किसी विदेशी मेहमान के लिए खाना देना है तो उसमें कुछ न कुछ तो मोटे अनाज का होना ही चाहिए, ताकि मेरा जो छोटा किसान काम करता है वो विदेशी मेहमान की थाली में भी वो परोसा जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के लिए इसमें बहुत अधिक अवसर है। भारत सरकार ने मिलेट्स यानी पोषक अनाज को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए पहल शुरू की है। इसका जायका इसकी विशेषता है। भारत का उद्देश्य मिलेट्स का केवल निर्यात करना नहीं, बल्कि यह जन जन तक पहुंचे और उनकी सेहत का ध्यान रखे। सरकार की कोशिश है कि सभी एजेंसी और दूतावास के सभी आयोजन में भारत के पोषक अनाज के व्यंजनों को बेहतर तरीके से परोसा जाए। इसकी विशेषता लोगों को बताई जाए। यह प्रक्रिया पूरे साल चलेगी। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत अपने सभी आयोजन में कम से कम एक व्यंजन मोटे अनाज से बना हुआ परोसेगा। शुरुआती बैठक में तो मिलेट्स के कई व्यंजन मेहमानों के सामने मेन कोर्स मेन्यू में रखे गए। दुनिया भर में मोटे अनाज के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय में जब भी कोई विदेशी मेहमान या राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहती है कि भारतीय मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन परोसे जाएं। विदेशी मेहमानों को भी यह व्यंजन बेहद पसंद आ रहे हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कल के कार्यक्रम में बात करेंगे हमारी आवरण कथा के माध्यम से कि मिलेट्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और सरकार की इन्हें लेकर आगे की योजना क्या है। इसके साथ ही बात होगी इस बार के अंक के अन्य समाचारों की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।